मेरे रेफरेंस से जॉब आपकी लग सकती है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मेरे लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट करो, वहाँ मुझे मैसेज करना, अपना CV डायरेक्ट भेजना। एक दो जगह पर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर चुका हूँ। एक जगह पर मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ, एक जगह जो मैं वर्क फ्रॉम होम पर था। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक अब तक 2 जगह पर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा बंदा जो कि BCA करने के बाद फ्रेशर में जॉब खोज रहा है, तो उसको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए जॉब के लिए। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था, शुरू से ही बिहार बोर्ड में पढ़ा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, सरकारी बदमाशों के बीच में पढ़ा है। मेरे बहुत से दोस्त अभी बहुत अच्छी जगह पर है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि मेडिकल निकाल कर बैठे हैं, कोई कहीं। मैं जो हूँ नोएडा में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब का इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो मैं छट रहा था वो मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक था, बिहारी एसेंस आ जा रहे थे। अब बिहार में पढ़ा हुआ बंदा जब आप बाहर की तरफ ट्राई करते हो ना, तो यहाँ थोड़ा एसेंस चेंज हो जाता है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा इंग्लिश में। मैं अब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा भाई बहुत परेशान हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस तक ज्वाइन कर लिए थे कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो पा रहा है, यही एक लास्ट ऑप्शन है जहाँ से मेरे को जॉब मिल सकता है। जो फर्स्ट जॉब था वो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था 6 महीना। फ्लैशमी कंपनी का नाम था। तो वहाँ पर मैं एज अ वेब डेवलपर था। तो जब मैं वेब डेवलपर की वहाँ पर पोस्टिंग ज्वाइन किया था, तो भाई नॉर्मल से सिंपल से इंटरव्यूज़ हुए थे, हिंदी में इंटरव्यू हुआ था, पूछा गया था HTML CSS ये सब। और वहाँ पर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बेसिक था, मुझे लगा बहुत अच्छा है। भाई ऐसा जॉब दिया था पता है कि लाइक टेम्पलेट कोई और डिज़ाइन कर रहा है और उसमें कंटेंट जो चेंज करना होता था, जो मैं नहीं था सिर्फ उसमें, मेरे साथ 3 और मेरे दोस्त थे जिन्होंने ज्वाइन। 4 महीने निकल गए, फिर रियलाइज़ हुआ नहीं यार ये तो डाटा एंट्री करवा रहे हैं, मैं वैसे डिज़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सोचा था फ्रेशर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भाई कुछ नहीं हो पाया, भाई कुछ भी नहीं हो पाया, वो ऐसे ही रह गया वो जॉब। फिर वहाँ से रिज़ाइन मारकर मैंने विप्रो को ट्राई किया, विप्रो में मेरा हुआ, विप्रो में 3 महीना किया, उसके बाद वो भी छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद जॉब कहीं मिल ही नहीं रही थी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। भाई कितना भी तुम ट्राई कर लो, कितनी भी तुम मेहनत कर लो, कहीं से इंटरव्यूज़ के कॉल नहीं आ रहे हैं। एक्सपीरियंस लगा दो, इंटरव्यूज़ ले भी रहे हैं तो मॉनस्टैक, रिएक्ट और ना जाना फ्लट, भाई इतना हाई लेवल के इंटरव्यूज़। और मैं कहाँ काम करने वाला HTML CSS UI डिज़ाइनर। बंदा कुछ दिन पहले तक पूरा का पूरा जहाँ चाह रहा है वहाँ इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहा है, जहाँ चाह रहा है जो चाह रहा है कर रहा है, और आज कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने JSpider में एडमिशन लिया था। JSpider में एडमिशन लेने के बाद जावा में मेरा एक्सपर्टाइज था, लेकिन जावा में एक्सपर्टाइज लेने के बाद भी भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरे फील्ड का जॉब नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा यार कि मैं जावा में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से शायद जावा में जॉब नहीं मिल पाएगा। बहुत से ऐसे दोस्त जो कि जावा में स्टिल आज भी जॉब खोज रहे हैं JSpider से निकलने के बाद, लेकिन मैंने अपना फील्ड चेंज किया। इससे पहले ना मेरे बड़े भैया थे, वो मुझे ब्लॉगिंग सिखाया करते थे, SEO सिखाया करते थे चीज़ें। तो मुझे लगा कि अगर जावा में नहीं मिल रहा है तो चलो ब्लॉगिंग वगैरह में एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने ब्लॉगिंग में अप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर मुझे वहाँ पे एक फील्ड दिखा, कस्टम थीम डेवलपर, प्लगइन डिज़ाइनर, PHP डेवलपर। अब मैंने इससे पहले PHP पढ़ रखा था, तो मुझे PHP में अच्छा खासा नॉलेज था। इसे करने के बाद अगर आप MCA करना चाह रहे हो तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में MCA कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर बहुत सारे UG PG के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं MCA को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी AI मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे देगी। जितनी भी कॉलेज है वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में NAC++ एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30+ पैरामीटर के हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन, फीस, सारी चीजों को आप कंपेयर करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको EMI ऑप्शन प्रोवाइड करता है और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है। आपके एडमिशन लेने के 1 दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर सकते साथ में आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल। तो मैंने ना एक कंपनी में नोएडा में इंटरव्यू दिया।
जहाँ पर इंटरव्यू देने के दरमियान उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें वर्डप्रेस आता, लाइक जावा पे इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें वर्डप्रेस का नॉलेज है। तो मैंने बोला कि यार वर्डप्रेस का सर नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे PHP का नॉलेज अच्छा है, तो PHP से ही वर्डप्रेस माइग्रेट होता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि हमारे पास एक पोस्टिंग है वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, ठीक है, वहाँ पे प्लगइन डिज़ाइन करना है PHP के कोड से। अब देखो एक प्लगइन क्या होता है ना कि एक पीस ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एक छोटा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म तुमने बनाया HTML CSS और JS के यूज़ से, और उसको तुम PHP के कोड से एक प्लगइन में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम प्लगइन डिज़ाइनर क्यों नहीं बन जाते हो, अगर तुम्हें नॉलेज है तो मेरे पास हायरिंग है जूनियर डेवलपर की, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें असाइन कर दूंगा उसमें। भाई एक बंदा जो 1 साल से जॉब नहीं मिल रहा, उसको अचानक से कोई बोल रहा है कि यार तुम्हें ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर दूंगा, कर लो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो मुझे उस टाइम में रियलाइज़ हुआ कि यार तुम ना अपने स्किल पर अगर कुछ भी काम करते हो, तुम कुछ भी सीखते हो ना, तो एक ना एक वक्त के बाद ना उसका यूज़ आ ही जाता है। अब मेरे भैया ने वो सारी चीज़ें मुझे सिखा रही थी और मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, तो मुझे वो भी अच्छा लगने लगा। तो मैंने उसे बोला ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर मुझे नहीं दिया। मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया एक तरीके से कि तुम ये कर सकते हो। और मैंने जब घर में आने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करा उस पर कि प्लगइन डिज़ाइन कैसे होता है, थीम कैसे डिज़ाइन होता है, एक पूरा का पूरा अगर UI बनाने का उसको थीम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, तो मैंने वहाँ से ना लूप के फंडामेंटल स्टाइल, चलो एक रास्ता मिला, एक स्किल मुझे दिखा कि नहीं अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो मेरी जॉब अच्छी लग सकती है। फिर मैंने प्लग इन डिज़ाइन सीखी और उसके बाद मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने जॉब ऐसे ही नहीं लिया, पता है, मैंने वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस 1 साल दिखाए, और 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं वेब डेवलपर था, मैंने ये बताया कि भाई मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था। तो जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया था उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया। इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे फाइनली नोएडा में एक जॉब मिला, और वहाँ पर जॉब करने के बाद मैं प्लगइन डिज़ाइनर था, प्लगइन डेवलपर था। वहाँ पर प्लगइन्स वगैरह बनाता था, थीम बनाता था, थीम डिज़ाइन करता था PHP के यूज़ से। और भाई मैं ये काम करते करते कब एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया मुझे भी नहीं पता चला। तो मेरी स्टार्टिंग जो थी ना वो थोड़ी बैड थी, लाइक यार मैंने बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजीज़ पे स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में मैं AWS पर वर्क कर रहा होता हूँ, और साथ में जितने भी हमारे वेबसाइट के पैनल्स होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उन सब पे काम कर रहा होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट तब होती है ना कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि लाइक यार आप कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पर बेहतर हो। लाइक मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मैं इस टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत अच्छा हूँ, मैं इस पर अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने वहाँ से अपना स्टार्टिंग एक बढ़िया किया था कि नहीं मुझे प्लगइन में अच्छा इंटरेस्ट है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर फ्रेशर हो, अगर आपने मतलब कि फ्रेशर में आप हो, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, लाइक आप फ्रेशर हो तो कितना ही प्रोजेक्ट करोगे, 2 करोगे, 3 कर लोगे अपनी तरफ से, 4 कर लोगे, उससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे, नहीं हो पाता भाई। फ्रेशर में इतना माइंड इंसान का शार्प नहीं होता है कि इंसान वो बहुत कुछ कर ले। तो आप एक भी अगर 2 और 3 भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप अपना डोमेन चूज़ कर लो। लाइक यार आपका डोमेन ये होना चाहिए कि हाँ आपको वेब में UI बनाने आता है तगड़ा, यानी आप HTML CSS और JS के यूज़ से जैसा चाहे वैसा UI डिज़ाइन कर सकते हो। और पता है सबसे शॉर्टेस्ट वे है जॉब लेने का, वो है UI डिज़ाइनिंग। अगर UI डेवलपर तुम हो, अगर UI डिज़ाइन करना जानते हो, तो तुम्हें जॉब एकदम सडनली मिल सकता है। अब यार मैं अपना रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, देखो मैंने ना अपना लिंक्डइन का पूरा अकाउंट बना रखा है। आप लिंक्डइन पर आओ और वहाँ से आप मुझे अपना CV भेजो, आप अपना ईमेल ID भेजो, मैं वहाँ पर आपका रेफरेंस लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि लिटरली काम करने लग रहे हैं। और चूँकि इतना पहचान तो हो चुका है अब तक, इतना ज़्यादा बढ़िया फील होने लगा है अब कि मैं कहीं भी जॉब अच्छे से ले लेता हूँ, तो मेरे रेफरेंस से जॉब आपकी लग सकती है। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल कि आपके रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे होने चाहिए। 1-2 प्रोजेक्ट वाले को बेसिकली हम प्रेफर नहीं कर रहे होते, और इसका रीज़न मैं नहीं हूँ कि मैं आपके सारे सिचुएशन को जानता हूँ, लेकिन मेरी जो HR है या 1-2 HR से मेरी बात होती है, श्रुति वगैरह से, तो वो लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ना कि एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो मैं ऐसे कर आपके रेफरेंस लगा सकता हूँ। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मेरे लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट करो, वहाँ मुझे मैसेज करना, अपना CV डायरेक्ट भेजना, ठीक है।
CV भेजने से पहले ये मेंशन जरूर करना कि आप UI में हो, किस चीज़ में। आप अपना स्पेशलाइजेशन के साथ मुझे भेजना। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मैं आपका CV जब खोलूँ तो उसमें सारी चीज़ें हों। नहीं, अगर आप जावा जानते हो तो जावा पर पूरे प्रोजेक्ट्स और अपनी सारी चीज़ें एक बार मेंशन करना उसमें ज़रूर, और उसको मेरे को भेजना, और मैं उसे भेजूंगा HR को। देखो, मेरा कॉल है कि मैं आपका CV आगे पहुँचाऊँ। उससे आगे वो क्या रोल लेती हैं, आपका इंटरव्यूज़ अरेंज करती हैं नहीं करती है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर इंटरव्यू अरेंज होता है तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट वीडियो के बाद मेरे 3 दोस्त लिटरली मेरे जरिए फाइनली वो जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक SEO में है, दूसरा कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छी स्किल है, तीसरा जो है वो रिएक्ट में है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरी यही जर्नी रही है कि मैंने अपना एक डोमेन को डिसाइड किया। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना एक डोमेन जरूर डिसाइड करो कि आप किस डोमेन से आगे बनना चाहते हो। आपका डोमेन अगर डिसाइडेड नहीं है तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप डोमेन पहले डिसाइड करो, उसके बाद मुझे बताओ कि आप किस डोमेन में काम करना चाहते हो, कितना काम करना चाहते हो। चलो, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ही बेसिक था। इसमें मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बता रहा था। इसी के साथ मैं रखता हूँ अपना वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।